Hello everyone and welcome to today's video. I am so thankful कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, प्लस बहुत लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है. सो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू जो वीडियो को देख के कुछ नया सीख रहे हैं, जो रील्स को देख के कुछ नया सीख रहे हैं और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि कैसे एज अ पेरेंट आप अपने टीनेजर से जो आपका कम्युनिकेशन का बॉन्ड है आप उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो उसके लिए कुछ स्टेप गाइड है, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कनेक्शन विद टीन्स में हम क्या देखेंगे. जो स्टेप्स हैं वो कितने हैं, तो बेसिकली 9 स्टेप्स हैं जो हमको एज अ पेरेंट फॉलो करने हैं ताकि हम अपने टीनेजर्स बच्चे से जो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग बना सकें. सबसे पहला आता है एस्टैब्लिश ओपन कम्युनिकेशन. जब भी आप बच्चों से बात करते हैं तो उसके साथ में ओपनली कम्युनिकेट करिए. जो भी आपके थॉट्स हैं वो शेयर करिए, जो आपकी फीलिंग्स है एज अ पेरेंट उसको शेयर करिए. और आपके क्या व्यूज हैं, जब आप उससे कुछ भी पूछें तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें. जितना ज्यादा आप उससे डिटेल्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बिकॉज वही उसको और आपको हेल्प करेंगे कनेक्ट करने में. क्योंकि उसको भी लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं. जब आप इस तरीके से करेंगे, उसको ऑर्डर वे में नहीं पूछना है, थोड़ा सा फ्रेंडली टोन अपनी चेंज करके सॉफ्ट टोन में उससे बात करिए. जब आप ओपनली कम्युनिकेट करेंगे तो जो टीनेजर है उसको ये चीज रियलाइज होगी कि जो मेरे पेरेंट हैं वो मेरे लिए कंसर्न फील करते हैं और वो मेरी परवाह करते हैं और मुझे उनको अपनी चीजें क्लियरली बतानी चाहिए, मुझे अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करनी चाहिए. तो ये जो है ये है फर्स्ट पॉइंट, ओपन कम्युनिकेशन. अब जब आप ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहां पर वो आपसे बात कर सकता है, तो उसके बाद आता है शो एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग. आपने बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि जहां पर वो अपनी पर्सनल जो इश्यूज है, जो अपने थॉट्स है वो रख सकता है. अब आपको क्या करना है, आपको उस ड्यूरेशन में एम्पैथी दिखानी है, सोचना है कि कैसा मेरा बच्चा फील कर रहा है. ट्राई करिए कि आप उस सिचुएशन में खुद को सोच के देखें कि कैसा वो फील कर रहा है, क्यों वो परेशान है, क्या उसके थॉट्स है, क्या उसके बिलीव्स है, ऐसा क्यों है. जब आप उसके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तब आपको जो सिचुएशन है वो अलग नजरिए से आप देख पाएंगे, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है अलग हो. और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो लेकिन बच्चा नहीं है, तब आपको लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या ये इतना क्यों रो रहा है, ये है वो है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए. बट आपका नेचर अलग है, बच्चे का नेचर अलग है, इसलिए उसके नेचर को समझिए, उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको एम्पैथाइज करके उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए और उसके नेचर की वैल्यू करिए, रिस्पेक्ट करिए. थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है रिस्पेक्ट देयर इंडिपेंडेंस. हर बच्चा जब बड़ा होता है उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, उसको चाहिए कि उसको एक स्पेस मिले. आप जब बड़े हो रहे थे, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको स्पेस प्रोवाइड कराई हो, इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कराई हो सकता है आपको वो स्पेस नहीं मिली हो. अगर आपको नहीं मिली है तो यही चीज आपको सोचनी है कि क्योंकि मुझे नहीं मिली वो स्पेस, मैं अपने बच्चे को वो स्पेस दूंगी. बिकॉज जब हमको कोई चीज नहीं मिलती है तब हम क्या ट्राई करते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरा बच्चा ना फेस करे और मैं उसको हर तरह से सपोर्ट करूं, हर सिचुएशन में उसको हेल्प करूं. तो यही चीज आपको इंडिपेंडेंस की फॉर्म में भी करनी है. आपको उनको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस देनी है, उनको थोड़े से डिसीजंस खुद लेने दीजिए. हो सकता है आपको पता है वो गलत डिसीजन ले रहे हैं, आप उनको एक बार समझाइए, लेकिन उनको उस टाइम पे ऑप्शन दीजिए, ये चीजें वो कर सकते हैं. उसके बाद उनकी मर्जी है कि वो क्या करें. अगर उनका जो डिसीजन है, अगर उसका रिजल्ट गलत निकला है तो उसको ये मत कहिए कि देखा मैंने कहा था. अब उसको बोलिए कि अब क्या करना है आगे, ये सिचुएशन आ गई है, अब क्या करना है आगे. तो अगेन उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगी. वो क्या करेगा, सॉल्यूशन ड्रिवन हो जाएगा.
प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करेगा, प्लस उसको पता है कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ समझा रहे हैं तो वो मेरी भलाई के लिए समझा रहे हैं, तो वो अगली बार से आपकी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनने लगेगा, उस पर ध्यान देने लगेगा। बट उसके लिए आपको उनको थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी सारे थॉट्स, अपनी सारी चीजों को समझ सके कि उनको क्या करना है, उनके क्या बिलीव्स हैं, उनके क्या वैल्यूज हैं। वो सारी चीजें वो तब समझ पाएंगे जब वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे खुद पे और अपनी एनालिसिस खुद करेंगे। तो स्पेस दीजिए और थोड़ी सी इंडिपेंडेंस जरूर दीजिए, गाइड करिए। प्लस उनके साथ जैसे होता है ना कि एक रिमोट की तरह आप चल रहे हैं, सैटेलाइट की तरह हर जगह देख रहे हैं, वो चीज नहीं करनी है। वो जब बच्चा छोटा होता है तब आपको ज्यादा करना पड़ता है, जब बच्चा टीनेज की उम्र में आ गया है तब नहीं। फोर्थ पॉइंट जो आता है, सेट क्लियर बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशंस। ये बहुत जरूरी है कि आपके जो वैल्यूज है, आपके जो बिलीव्स है, आपके जो थॉट्स है, वो बच्चे के साथ में शेयर करिए। और बच्चे से भी पूछिए कि उसके क्या थॉट्स, क्या बिलीव्स है, क्या वैल्यूज है। क्योंकि जब आप दोनों को ये चीजें पता होंगी और अगर आप दोनों ये चीजें कन्वे कर रहे हैं एक दूसरे को, तभी आप बाउंड्री सेट कर पाएंगे कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं, किस लिमिट तक आपका बच्चा जा सकता है, उसके बाद एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या चीज आपके फैमिलीज के जो बिलीफ, जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग है, अलाइन करती है उसके साथ, क्या चीज नहीं। तो ये सारी चीजें सेट करिए और बच्चे से भी पूछिए कि वो कितना कर सकता है, तो आपको भी उसी हिसाब से उससे एक्सपेक्टेशंस करनी है। तो ये जो बाउंड्री है, एक्सपेक्टेशंस है, ये म्यूचुअली सेट करिए। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप दोनों को उन एक्सपेक्टेशंस को, उस बाउंड्री को मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा। बट अगर एक ही पर्सन बाउंड्री सेट कर रहा है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कम्युनिकेशन के बेसिस पे। क्योंकि जब आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं और जब बच्चा पता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे इतनी चीजें चाहते हैं या इतनी ही एक्सपेक्टेशंस करते हैं, उससे ज्यादा नहीं, तब बच्चे का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होता है। सेम जैसे जब आप एम्पैथी दिखा रहे हैं तब बच्चा समझ रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरी कदर करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, मुझे समझ रहे हैं, तो वो आप पे ट्रस्ट करके अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा बताता है। और जब आप उसे इंडिपेंडेंस देते हैं, जब आप उसे फ्रीडम देते हैं, जब आप उसे स्पेस देते हैं, तब वो उसका गलत फायदा नहीं उठाता है, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करता है और उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स भी मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं और वो मुझसे ये चीज चाहते हैं, ये चीज नहीं चाहते। तो ये सारे पॉइंट्स, बाउंड्री सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है लीड बाय एग्जाम्पल। अब आपको एक एग्जाम्पल की तरह उसके सामने खुद को रिप्रेजेंट करना है। बिकॉज बहुत सारी चीजें जो बच्चे हमको देखते हैं तो वो हमसे सीखते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी प्रॉमिस किया है अपने बच्चे को तो उस प्रॉमिस को पूरा करिए, या अगर आपको लग रहा है आप उस प्रॉमिस को नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो उस चीज को कन्वे करिए कि हो सकता है ये सिचुएशन आ रही है, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो ये सिचुएशन है, या इस तरह से हम इसको डील करेंगे, या आई एम सॉरी, मैं पहले से ही कह दे रही हूँ। और उसको जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या फिर उसको हम इस तरह से रिजॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने टीनेजर बच्चे को बोला कि अगर तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आए तो मैं तुम्हें एक बढ़िया वेकेशन पे ले जाऊंगा, ठीक है। एक फादर ने अपने टीनेजर को बोला कि मैं तुम्हें बढ़िया वेकेशन पे ले जाऊंगा, लेकिन उसके मार्क्स अच्छे आए और आपका उस टाइम पे हो सकता है कि कोई बिजनेस टूर निकल आया, या फिर आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, या आपकी जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, या हेल्थ वाइज कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल वाइज कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसका जो घुमाने का आपने जो प्रॉमिस किया था, जो टूर का प्रॉमिस किया था, वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा है पहले से ही। अब आप क्या करेंगे, एंड टाइम तक उस पर नहीं करेंगे कि नहीं मैं लास्ट में उसको बताऊंगा। आप उसको पहले से थोड़ा सा माइंड मेकअप करके रखें कि ये चीजें हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, पहले से सारी चीजें सब
रिजॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए और हम लोग टूर पे जाएं। बट अगर अभी नहीं हो पाया, आई एम श्योर हम इस डेट पे जाएंगे, तब जाएंगे। आप उसको वो एश्योरिटी दें, और जब भी आप प्रॉमिस करें आप उसको पहले से बता दें ये चीजें हो सकती हैं, ताकि बच्चे को भी माइंड सेट उसका फिक्स रहे। बट अगर आप बार बार वो प्रॉमिस ब्रेक कर रहे हैं तो बच्चों को समझ में आ रहा है कि प्रॉमिस करने से कुछ नहीं होता है, प्रॉमिस कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं फुलफिल हुआ तो भी कोई बात नहीं है, तो बच्चा भी फिर वैसे ही करेगा। तो आपको उसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे खुद को रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा सा माइंडफुल रहना है बातों में, एक्शंस में, एक्टिविटीज में, आपका क्या बिहेवियर है उस टाइम पे, तो बच्चा आपको देखे बहुत सारी चीजें सीखता है। सिक्स्थ एग्जाम्पल जो आता है, बी प्रेजेंट एंड अवेलेबल। जब आप बच्चे के साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस टाइम पे मोबाइल में, टीवी में इधर उधर मत करिए। उस टाइम पे पूरा फोकस बच्चे की बात पे रखिए, अपना जो कांटेक्ट है आई टू आई रखिए, अपना हैंड और अपना ऐसे 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 नहीं, आराम से बैठकर उसकी बात सुनिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा हिल रहे हैं या इधर उधर कर रहे हैं तो वो चीज बच्चे को भी समझ में आ रही है कि पेरेंट्स मेरी बात आधी सुन रहे हैं आधी नहीं सुन रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो बच्चा है उसको फिर ये समझ में आने लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे, और फिर वो भी वैसे ही करता है। इसीलिए जब आप बात करते हैं तो प्रेजेंट रहिए, पूरा माइंड उस टाइम पर वहीं लगाइए, अवेलेबल रहिए उसके लिए, बात को सुनने के लिए। सेवेंथ पॉइंट जो आता है वो आता है सपोर्ट देयर गोल्स एंड ड्रीम्स। जब भी आप बात करते हैं अपने बच्चे से, ट्राई करिए कि आप उसकी बात को समझें, गोल को समझें और उसको सपोर्ट करें। क्योंकि हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको किया हो सपोर्ट, हो सकता है नहीं किया। अगर नहीं किया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेट आने लगता है कि काश मैंने ये कर लिया होता, या काश मेरे पेरेंट्स ने किया होता। या अगर आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है और आप उस सिचुएशन पे हैं, तब क्या होता है, तब आपको ये चीज पता होती है कि देखो मेरे पेरेंट्स ने ये किया और मैं इस पोजीशन पे आ गया। तो दोनों ही चीजें आपको वैसे ही करनी है कि अगर आपको नहीं मिला तो अपने बच्चे को सपोर्ट करिए, बिकॉज वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स ने किया, और मैं बच्चा कभी वही रहेगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए नहीं किया। तो बच्चे को सपोर्ट करिए, समझिए वो क्या चाह रहा है, क्यों चाह रहा है, क्या उसके गोल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको एडवाइस करिए, उसी के अकॉर्डिंग उसको नॉलेज प्रोवाइड कराइए, और उसके ड्रीम्स में, उसके गोल में उसको हेल्प करिए ताकि वो परस्यू कर पाए अच्छे से और उस गोल को, उस ड्रीम को अचीव कर पाए। क्योंकि जब आप उसको हेल्प करते हैं तब आप कहीं ना कहीं बहुत सारी नई चीजें आप खुद भी सीख रहे होते हैं बच्चे के साथ में, और इस ड्यूरेशन में आपका जो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आप उसके ड्रीम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप उस जर्नी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इससे बच्चे को ये समझ में आता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कंसर्न फील करते हैं, मेरे को हेल्प कर रहे हैं, मेरे ड्रीम को फॉलो करने में मुझे हेल्प कर रहे हैं। वो आप पे ट्रस्ट और ज्यादा करता है और आपका जो कनेक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो उसको हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है। एक पॉइंट जो आता है वो आता है हैंडल जो कॉन्फ्लिक्ट है कंस्ट्रक्टिवली। अगर एज अ पेरेंट और एज अ टीनेजर आपके व्यूज में कंफ्लिक्ट आ रहा है, आपको लग रहा है ये चीज सही है, आपके बच्चे को लग रहा है ये चीज सही है, तो आपको उस टाइम पे टाइम ब्रेक लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी गहमा गहमी हो सकती है या एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पॉज लीजिए, थोड़ा सा एक दूसरे से दूर होइए, एक नया पर्सपेक्टिव सोचिए, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को कलेक्ट करिए, ऐसी एक्टिविटी करिए उस टाइम पे जो आप दोनों लोग एंजॉय करते हैं, और उसके बाद उस जो थॉट्स प्रोसेस थी, जो वो टॉपिक था, उसको कलाइए। एक्टिविटी के टाइम पे उस टॉपिक पे बात मत करिए, उसके बाद करिए, क्योंकि इस टाइम पे आप दोनों के जो थॉट्स है वो चेंज हो जाएंगे और जो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा।
क्योंकि आप ट्राई कर रहे हैं बच्चे के साथ सहमति की, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की, और ये चीज धीरे धीरे करके बच्चे भी समझने लगते हैं। नाइन्थ और जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है सेलिब्रेट सक्सेस एंड माइलस्टोन। बच्चे के साथ में आपको उसकी सक्सेस, उसकी जो माइलस्टोन्स है उनको सेलिब्रेट करना है। क्यों? क्योंकि जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो बच्चा यही समझता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे जर्नी है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरी जर्नी को और मेरे सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं उनकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट हूँ। और वो आप पे ट्रस्ट करता है और ज्यादा, और आपका जो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसको पता है मेरे पेरेंट्स मेरी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो थ्रू आउट मेरी जर्नी में थे, उन्होंने मेरे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। क्योंकि हमारे कभी कभी कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, स्टिल उन्होंने मेरा साथ दिया पूरी जर्नी में। कभी कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी, मेरा पर्सपेक्टिव अलग था, तब भी वो मेरे साथ थे। तो इसी तरह से आपका जो बॉन्ड है आपके बच्चे के साथ में वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने बात करी कि जो 9 स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से आप और आपका टीनेजर बच्चा, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रस्ट है, जो आपका बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। प्लस अगर आप किसी और टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी जरूर नीचे लिखिएगा, बिकॉज आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही फिर अगर मुझे कुछ लगा कि आपको इस टॉपिक पे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर मैं नए वीडियोस उस टॉपिक पे लाऊंगी, नया डिस्कशन लाऊंगी उस टॉपिक पे। तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और जो ये सारे वीडियोस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन है, उनको औरों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले आप मुझे जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का हैंडल है मेरा रिचा गोयल कटिया, उसको जरूर फॉलो करिएगा। बिकॉज जो फेसबुक का प्रोफाइल है उस पे मैं लाइव सेशंस करती हूँ, वेडनेसडे एंड सैटरडे को मैं इंटरव्यू सेशन करती हूँ एक गेस्ट के साथ में, जो बहुत सारे यूजफुल इंसाइट्स देते हैं। प्लस जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है उस पे आपको हर जगह के मेरे पॉडकास्ट, मेरे वीडियोस, मेरा फेसबुक प्रोफाइल, सबका लिंक मिल जाएगा हर वीडियो के अकॉर्डिंग। तो उसको जरूर जरूर आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हैप्पी पेरेंटिंग, और अपना और अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का और अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।